दोस्तों, पेंसिल तो सबके काम आती है और आपने भी बचपन में पेंसिल से लिखा होगा और अभी भी इस पेंसिल का यूज़ करते होंगे। पेंसिल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह इंजीनियर हो या आर्टिस्ट। बच्चों में इसी पेंसिल को लेकर लड़ाई हो जाती थी और अधिकतर लोग नटराज पेंसिल का यूज़ करते थे या फिर अप्सरा पेंसिल का। लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता कि आपकी पसंद जो भी हो, नटराज या अप्सरा, इन पेंसिलों को एक ही कंपनी बनाती थी और वह हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड। और यह कंपनी प्रतिदिन 80 लाख से भी ज़्यादा पेंसिल बेचती है। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इन पेंसिलों को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है और इन पेंसिल की लीड को पेंसिल के अंदर कैसे डाला जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फैक्ट्रियों में पेंसिल बनती कैसे है और वह फैक्ट्रियों में किस किस प्रोसेस से होकर गुजरती है। और आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं कि पेंसिल बनती कैसे है। पेंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लीड पर काम किया जाता है। सबसे पहले ग्रेफाइट, क्ले और पानी को अच्छी तरह से मिलाकर मशीन से मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के बाद इस मटेरियल को प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है और फिर प्रेसिंग मशीन इन मटेरियल को प्रेस करके लीड के आकार में बाहर निकालती है। फिर उन्हीं लीड्स को ड्राई किया जाता है और फिर लीड्स को 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है ताकि वह मजबूत हो सके। फिर इन लीड को वैक्स में डुबाया जाता है और कलरफुल पेंसिल बनानी हो तो वैक्स में कलर मिलाया जाता है। और जब लीड बनकर तैयार हो जाती है तब आगे का प्रोसेस आता है लकड़ी पर लीड डालने का। और पेंसिल को ऐसे लकड़ी का उपयोग किया जाता है जो कि आसानी से सिल सके और इतनी भी कमज़ोर न हो कि हाथों से टूट जाए। इसलिए पेंसिल में देवदार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। फिर इन देवदार की लकड़ियों को काट कर पतली पतली शीट तैयार की जाती है। फिर उन लकड़ी की पट्टियों को मशीन में फंसाकर लीड के लिए उन पर साँचे तैयार किए जाते हैं ताकि उन पर लीड को रख सकें। लकड़ियों के पट्टियों पे तैयार किए गए साँचे पर गम डाल दिया जाता है और उस पर लीड्स को डाल दिया जाता है और फिर ऐसे ही एक साँचे में कटी लकड़ी की पट्टी को उसके ऊपर रख दिया जाता है। फिर इस शीट्स को वहाँ से उठाकर प्रेस मशीन में डाल दिया जाता है जहाँ पर इन पट्टियों को चिपकाने के लिए दोनों तरफ से प्रेस किया जाता है और इसे कई घंटों तक मशीनों में ऐसा रखा जाता है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और चिपक जाने के बाद उसे वहाँ से निकाल कर दूसरे कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है जहाँ पर मशीन इन पट्टियों को पेंसिल का शेप देकर बाहर निकालती चली जाती है। फिर इन पेंसिलों को कलर करने के लिए लिक्विडेटिंग हेड नामक मशीन में डाला जाता है जहाँ मशीन के द्वारा पेंसिल को एक एक करके कलरफुल होकर बाहर निकलती चली जाती है और फिर उसमें अपने कंपनी का स्टाम्प लगा दिया जाता है। फिर इन पेंसिलों को मशीनों के द्वारा सुखाया जाता है और सूख जाने के बाद पेंसिल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है। फिर इन पेंसिलों को पैक कर मार्केट में बेच दिया जाता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें